जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड में फिर ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति बनने जा रही है जो अपने आप में स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब मैंने उसका पिछले 24 साल का डाटा एनालिसिस किया है तो हर बार उसने एक विचित्र परिस्थिति को जन्म दिया है और इस बार उसकी जो परिस्थिति बन रही है ये बहुत सुखद है। सुखद किस मायने में है और पहले क्या था, इन सब का आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में दे रहा हूं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। दर्शकों, 12 जुलाई को 18:58 और 38 सेकंड पर मंगल का राशि परिवर्तन होगा और ये वृषभ राशि के अंदर बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी स्पेशल बात है, तो जरा ध्यान से अब आगे की बात को भी समझिए। 26 अगस्त 2024 को 15:25 और 38 सेकंड तक ये युति रहेगी। ऐसे में 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक जो ये मंगल और बृहस्पति की युति बनेगी, ये अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस धरती के लिए बहुत बड़े सुधार के कार्यक्रम इस समय पर ईश्वरीय शक्ति इस धरती पर अवश्य करने वाली है। ये क्या होगा, कैसे होगा, इस बात को जरा समझते हैं। दर्शकों, मंगल मैनेजमेंट का कारक है और इस वर्ष का राजा भी है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है और बृहस्पति इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं का केंद्र भी है। यानी बृहस्पति के बिना इस ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा आपस में बैलेंस बना ही नहीं सकती। ये बात गणित के माध्यम से भी समझी जा सकती है, अध्यात्म के माध्यम से भी समझी जा सकती है और साइंस के आधार पर भी समझी जा सकती है। इसीलिए इस विषय पर कभी कहीं और बात करेंगे, लेकिन इतना समझिए कि बृहस्पति ज्ञान का कारक है और ज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष के राजा का प्रवेश करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी युति है। युति इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार इस युति के अंदर कोई तीसरा इन्वॉल्व है ही नहीं। यानी राजा स्वयं ज्ञान के पास जा रहा है और ज्ञान के पास जाकर के इस ब्रह्मांड के अंदर क्या भला होना है, किस तरह से होना है, ये सारी प्रक्रियाओं को अंजाम यहां पर मंगल देंगे बृहस्पति के घर में जाकर के। और इस बार इस मंत्रणा के अंदर कोई और शामिल है ही नहीं। इस बात को अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए जैसे किसी राज्य के अंदर वहां का राजा अपने राज्य के सबसे विद्वान व्यक्ति के पास जाकर के किसी बात की मंत्रणा करता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में इस धरती पर जो कुछ भी पिछले समय में हुआ है, इस समय के अंदर अब आप एक बात को देखेंगे कि इस समय पर यदि कोई भी चुनाव होगा तो उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बिल्कुल सही दिशा में और एक पॉजिटिव सोच के साथ मिलेंगे। यानी इस पर्टिकुलर समय पे जो समय मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 12 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 26 अगस्त तक रहेगा, इस समय पर किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति इस ब्रह्मांड में काम कर ही नहीं सकती। ऐसे में इस समय पर जो भी निर्णय होंगे, जिस तरह के भी निर्णय होंगे, जहां भी निर्णय होंगे, वो भविष्य के अंदर देश, दुनिया या हमारे लिए श्रेष्ठ होंगे, ये बात निश्चित है। इस समय पर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव दिखा ही नहीं सकती। इसीलिए पर्टिकुलर जो समय हमें मिल रहा है, ये इस दुनिया के लिए श्रेष्ठ है और इस समय पर बहुत सी दैवीय शक्तियां इस धरती पर अपना काम भी करेंगी। नकारात्मक शक्तियों को यहां पर कमजोर होना ही पड़ेगा, उनकी शक्तियों में कमी जरूर आएगी। इस समय पर वो अपना प्रभाव इस धरती पर दिखा भी नहीं पाएंगे। ऐसे में इस समय पर एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में बन रहा है, जिसका फायदा इस पूरी दुनिया को उठाना चाहिए। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, इस समय पर भी अगर कोई चुनाव हुए तो वहां पर भी आपको निर्णय पक्ष में आते हुए दिखेंगे, ये बात निश्चित है। ऐसे में इस समय को आप कह सकते हैं कि इस महाविनाश के समय के अंदर ये बीच का समय ऐसा आया है जो इस धरती को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। अब दर्शकों, ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये कितनी सटीक है या
इसका प्रभाव कितना होगा, इस बात को यदि आप समझना चाहें तो मैं आपके सामने दो उदाहरण रखता हूं। ये जो युति बन रही है इस बार लगभग 45 दिनों के लिए बन रही है। तो क्या 45 दिनों के लिए बन रही युति क्या सामान्य है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात का मैं आकलन आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि वृषभ राशि के अंदर ये जो युति बनी है, ये पहले, बहुत पहले बनी है। और कब कब बनी है और इसका क्या इंपैक्ट रहा है, इस बात को भी समझते हैं। 2 जून 2000 से लेकर के 7 जून 2000 तक ये युति बनी थी। केवल 5 दिन के लिए युति बनी, वृषभ राशि में बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब 2000 में 5 दिन के लिए भी युति बनी, तब 6 ग्रह इस राशि में विद्यमान थे। और 2000 का साल कोई साधारण साल नहीं था, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते भी हैं। 2000 के बाद में, यानी सन 2000 के बाद में इंटरनेट, या हम ये कहें कि जो हमारी ये जो टेक्नोलॉजी की तरक्की है, ये किस लेवल पर बढ़ी है, इस बात का आकलन आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। इसीलिए सन 2000 के अंदर 5 दिन के लिए अगर ये युति बनी थी और 6 ग्रहों के साथ बनी थी, वृषभ राशि के अंदर ही बनी थी, तो उसके बाद में हमने इस धरती पर बहुत बड़े परिणामों को घटित होते हुए देखा है। इस बात का आकलन आप इस चीज से लगाइए। उसके बाद में वृषभ राशि के अंदर ही यह युति 23 मई 2013 से लेकर के 31 मई 2013 तक बनी थी और ये 8 दिनों के लिए युति थी। और इस समय पर भी इस राशि के अंदर 5 ग्रहों की युति थी। और 2013 के अंदर भी अगर आपको ध्यान हो तो 2013 के अंदर मायावी कैलेंडर को लेकर के बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई थी। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप गूगल करके देखिएगा। 2012 के बाद में इस सृष्टि के अंदर अंत की कहानी कही गई थी, मायावी कैलेंडर को लेकर के ऐसी बात कही गई थी, जबकि मायावी सभ्यता का वास्तव में उस दिन के बाद से, उस समय के बाद से अंत हो चुका है। और मायावी सभ्यता क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है। इसीलिए मायावी कैलेंडर धरती पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये मायावी जगत के अंदर एप्लीकेबल होता है। और ये कैलेंडर उस समय तक के लिए बना था और मायावी सभ्यता अब विलुप्त हो चुकी है। इसीलिए किसी भी तरह की मायावी शक्ति इस समय पर इस धरती पर अब सक्रिय है ही नहीं। ऐसे में जब भी मंगल और बृहस्पति दोनों साथ मिले हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हुआ है, क्योंकि मंगल मैनेजमेंट का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। और जब भी ये आपस में मिलते हैं किसी एक राशि के अंदर, ये बहुत कुछ बड़ा जरूर करते हैं। लेकिन पिछले जितने भी कॉम्बिनेशन इनके वृषभ राशि के अंदर बने हैं, यूं तो अलग अलग राशि में कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन खास तौर पर हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अंदर जब कॉम्बिनेशन इस समय पर बन रहा है, जबकि हम फरवरी के बाद से लगातार ग्रहों की बिगड़ी हुई परिस्थिति देख रहे हैं, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन का एक विशेष महत्व इस समय पर बनता है। और यह समय दुनिया को एक बड़ी राहत जरूर देगा, यह बात निश्चित है। यह भी मेरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, जिसे आप घटित होता हुआ देखेंगे, सत्य होता हुआ पाएंगे। इस समय पर एक बड़ी राहत इस दुनिया के लिए जरूर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों यह है कि इस समय पर इन दोनों ग्रहों की युति के मध्य में कोई भी अन्य ग्रह नहीं आ रहा है। इसीलिए इस बार जो कॉम्बिनेशन ये बना है, ये बहुत बड़े सुधारों को इस धरती पर लागू करने के लिए बना है और इसमें किसी तरह की कोई बाधा आ ही नहीं सकती। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर इस धरती का नया कानून लागू होने वाला है। और ये जो ब्रह्मांड के अंदर इस धरती का कानून लागू होने वाला है, ये 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त के बीच में होने वाला है। इतना बड़ा समय ये दोनों बिता रहे हैं, ये साधारण बात है ही नहीं। यानी मैं आपको अगर साधारण शब्दों में कहूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस समय पर धरती के कुछ ऐसे नियम इस धरती पर लागू होंगे जिनकी सीमा लगभग 20,000 वर्षों की होगी। यानी इस समय पर धरती के ऐसे कानून इस धरती पर लागू होने हैं जो दिव्य शक्तियों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा इस धरती पर स्थापित होंगे, जो अगले 20,000 वर्षों तक फॉलो किए जाएंगे। इसीलिए यह समय कोई साधारण समय नहीं है। इस बात की गंभीरता को आप समझ लीजिए और इस समय पर बहुत कुछ अच्छा भी इस धरती के लिए जरूर होगा। इसीलिए आप लोग जितने भी अपने शुभ कार्य हैं, कोई बड़े निर्णय हैं,
तो इस समय पर दिन के अंदर 11:41 के शुभ मुहूर्त में आप अपने उन कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। ये आपके लिए श्रेष्ठ समय भी है और श्रेष्ठ दिन भी है। दर्शकों, अगर इतने विकराल समय के अंदर अगर कोई अच्छी खबर हो और वो मैं आप तक ना पहुंचाऊं, ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए 2000 से लेकर के आज तक के इसके सारे गोचर को मैंने अध्ययन किया है। कब कब मंगल और बृहस्पति की युति किस किस राशि में बनी है, और इस बार जब ये वृषभ राशि में बन रही है तो उसके पीछे का कॉम्बिनेशन क्या है। और पिछली बार ये केवल 5 दिन या 8 दिन के लिए बनी है, और इस बार तो ये लगभग 45 दिन के आसपास के लिए बन रही है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए इस समय का आप भरपूर फायदा अवश्य उठाइए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।